जो अब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या लग रही है, चार्ज। जिस तरीके से कोई भी मैटर, अगर दुनिया का कोई भी मैटर है तो उसके पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दो खासियतें। ये दो चीजें हर मैटर के पास होती हैं। एक उसके पास मास होता है और दूसरा उसके पास चार्ज होता है। कोई ऐसा मैटर दुनिया में नहीं है जिसका मास ना हो। जिसके पास मास नहीं है वो मैटर ही नहीं है, वो चीज ही नहीं प्रेजेंट। और जिसके पास मास है तो वो मैटर होगा, और मैटर के पास मास भी है और चार्ज भी है। अब मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे पास भी चार्ज है और मेरे पास भी मास है, क्योंकि मेरी बॉडी का भी सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा। और उस एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, और कुछ नहीं है, ये क्या है, चार्ज है। ये क्या है, चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास, न्यूट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। और प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। समझ गए आप कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दैट इज नथिंग, दीज आर चार्जेस। ये क्या है, चार्जेस है, ये चार्ज है। इसलिए अब हमें पता चला कि हमारी बॉडी में मास के साथ साथ क्या होता है, चार्ज होते हैं। और ये चार्ज को अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो ये चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है इतना। अब यहां पर इस चार्ज को जो हम समझने जा रहे हैं कि हमारे पास दो तरीके के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। उससे पहले एक छोटी सी चीज आप समझेंगे। जैसे हमारे पास मैग्नेट होता है, आपने मैग्नेट देखा भी है, 9th क्लास में मैग्नेट के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था। अब हमारा इस 10th में फिजिक्स का अगला यूनिट मैग्नेट पे आ रहा है, जिसपे आप मैग्नेट को देखोगे भी, डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स को। हम हमेशा देखते हैं कि जो मैग्नेट होता है उसके दो साइड्स होती है, एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली, और इसको हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, तो एक को हम नाम देते हैं नॉर्थ पोल और एक को साउथ पोल। और ये जो मैग्नेट है ये अपने बाहर, अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बना लेता है। क्या करता है, अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बना लेता है। एक ऐसा दायरा होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन का असर रहता है। यानी इस मैग्नेट के बाहर एक ऐसा एरिया होता है जहां तक इस मैग्नेट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगी। याद रखना है, मैग्नेट जो है इसके पास कौन सी फोर्स होती है, मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के पास कौन सी फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स। देखो बच्चा लोग, ये मैग्नेटिक फोर्स दो प्रकार की है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। यानी मैग्नेट किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच भी सकता है और किसी चीज को रिपल भी कर सकता है। और रिपल्शन के केस में हम मैग्नेट को मैग्नेट के पास रखेंगे तो उसको रिपेल करेगा। अगर हम मैग्नेट के, इस मैग्नेट के इधर भी हम एक और मैग्नेट रख दें और उसका नॉर्थ पोल इसकी तरफ कर दें तो ये मैग्नेट उसको क्या करेगा, दूर तरफ धकेलेगा। अगर हम इसका साउथ पोल इस तरफ रख दें तो वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा। अब ये जो मैग्नेट के पास एक खासियत है, एक ताकत है, एक फोर्स है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने की, उसको क्या बोलेंगे। अब ये मैग्नेट कितनी दूर की चीज को खींच लेता है। यानी अगर हम एक यहां पर लोहे का कील रखें, आयरन नेल रखें, तो मैग्नेट कितनी दूरी से उसको खींच सकता है। वो जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेट के बाहर का वो एरिया जहां तक मैग्नेट किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकता है या उसके बीच में कोई भी चीज आएगी तो उसको रिपेल कर सकता है। क्लियर है। इसी तरीके से हमारा, जिस तरीके से मैग्नेट के पास दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसी तरीके से हमने देखा कि जो चार्जेस हैं ये भी दो तरीके के चार्ज होते हैं। चार्जेस भी कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब यहां पर अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, इनको हम बोलेंगे इसी तरीके से साउथ पोल और नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल एक जैसे हो गए, लाइक पोल, इसको क्या बोलेंगे, लाइक पोल। दोनों एक जैसे हैं। और साउथ पोल एक जैसे होंगे तो वो भी लाइक पोल होंगे। तो नॉर्थ पोल एक दूसरे की तरफ रखेंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल। अगर साउथ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ रखेंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम चार्जेस की बात करें, जो हम अभी चार्ज पढ़ने जा रहे हैं,
अगर हम पॉजिटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो क्या करेगा बच्चे? ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर हम नेगेटिव चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज को लाएंगे तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। वेरी गुड। अगर हम पॉजिटिव चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज को लाएंगे तो क्या करेगा बच्चा लोग? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? जैसे हमने कहा, अगर हम नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल को रखेंगे तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर मैग्नेट के साउथ पोल के सामने साउथ पोल वाला हिस्सा रखेंगे तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक दूसरे के सामने रखेंगे तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। उसी तरीके से चार्जेस भी करते हैं। उसी तरीके से हमने पढ़ा कि मैग्नेट के पास कौन सी फोर्स होती है? मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे चार्ज की, कि चार्ज के पास कौन सी फोर्स होती है, तो चार्ज के पास बच्चा फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, इसी तरीके से चार्जेस के पास जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। जैसे हमने बताया कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव लाएंगे तो रिपेल करेगा ना, तो इट मीन कि इसके पास रिपल्सिव फोर्स है। जब हम नेगेटिव नेगेटिव को लाएंगे तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। इट मीन्स की इसके पास रिपल्सिव फोर्स है। जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव को सामने लाएंगे एंड दैट विल बी अट्रैक्टिव, इट मीन्स इट हैज, इसके पास क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। हमने पढ़ा मैग्नेट के बाहर कौन सी फील्ड बन रही है, लेकिन चार्जेस के बाहर कौन सी फील्ड बनेगी? ये चार्ज है, इसके बाहर कौन सी फील्ड बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड? अगर आप किसी भी बिजली की बड़े हाई एक्सटेंशन खंबा, बहुत बड़ा बिजली का खंबा है, उसके ऊपर बहुत मोटी मोटी तारें जा रही हैं, अब उसके अंदर पता है क्या बह रहे हैं? चार्ज फ्लो कर रहे हैं कि नहीं फ्लो कर रहे? और चार्ज के इर्द गिर्द कौन सी फील्ड बन रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, लेकिन हमें खतरा है, हमें खींच के ले जा सकती है। इसलिए हाई एक्सटेंशन वायर के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर फील्ड डेवलप हो रही है। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही कि चार्जेस के केस में जो फील्ड बनती है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो फोर्स होती है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज अट्रैक्टिव एंड बोथ रिपल्सिव इन नेचर। क्लियर है? अभी हमने जो 9th के अंदर पढ़ा था ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था, ये तीनों चीजें मैं कोरिलेट कर रहा हूं कि अर्थ के पास कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी। अर्थ के पास कौन सी फोर्स है बच्चा लोग? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स। ये हमारे पास अर्थ है और इस अर्थ के पास कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी। अब ये जो फोर्स, अर्थ की फोर्स है, ये ऊपर हाइट तक, अगर हम ऊपर की तरफ चल जाएंगे, कहां तक इसका असर है? कहां तक? अगर हम पत्थर फेंक रहे हैं ऊपर तो भाई नीचे ही आता है ना, तो इट मीन्स कि अर्थ की खिंचाव का कोई ना कोई तो ऊपर एरिया है जहां तक ये खींच पाती है। अगर हम 20 किलोमीटर ऊपर निकल जाएं तो फिर शायद उसके बाद ना खींच पाएगी। तो जहां तक इसका एरिया रहता है उस फील्ड को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने 3 फील्ड की बात कर दी। मैग्नेट के बाहर कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फील्ड बना रही है? ग्रेविटेशनल फील्ड। और जो चार्जेस है वो कौन सी फील्ड बना रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है कि हमारे पास जिस प्रकार से मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों नेचर की होती है, as in the same way in our charges having 2 type of force, attractive and repulsive. क्लियर है? आज के इस लेक्चर में हम अभी जो डिस्कस कर चुके हैं वो चार्जेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज क्या होता है और ये चार्ज फ्लो कैसे करता है और ये चार्ज की टाइप्स कौन सी होती है, चार्ज अपने इर्द गिर्द कौन सी फील्ड को डेवलप करता है, और चार्ज की जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये 2 टाइप की होती है। ठीक है, थैंक यू।